Hello, assalamualaikum students, welcome back to my new video. So today we're going to solve question number 7 of journal. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाया था और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोग ख़ुद कोशिश करें कि आप लोग ख़ुद सॉल्व करें, क्योंकि 5 और 6 सेम क्वेश्चन है, बस नाम का फ़र्क होगा, बाकी एंट्रीज़ वगैरह सारी सेम है। और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के रिप्लाई करूँगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं जर्नल का। मैंने क्वेश्चन जो है वो वीडियो के स्टार्ट में अटैच कर दिया है, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप मेरा पूरा क्वेश्चन समझ सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में रीड आउट करूँगी कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ MR मिस्टर ए। मतलब फर्स्टली हम जो है अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे कि पहले हम उनका नाम लिखेंगे जिनके लिए हम ये अपना जर्नल जो है क्रिएट कर रहे हैं, फिर जर्नल की हेडिंग डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे और फिर ईयर डालेंगे। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर एंड डेबिट एंड क्रेडिट की हेडिंग डाल के फिर उसके नीचे ईयर लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन हो गई। देन उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री रीड आउट करती हूँ। तो ये मार्च 1 की पहली एंट्री है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मतलब मिस्टर ए ने स्टार्ट करा बिजनेस कैसे, तो इसकी एंट्री वही बनेगी जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो हम ये पहले सवाल से हम ये एंट्री बनाते आ रहे हैं, तो इसमें तो आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम पहले ही क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं एंट्री। तो ये हमारे पास 50,000 से डेबिट हो जाएगा कैश और 50,000 से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डेट डाल देंगे हम मार्च 1 के, और जिसकी नरेशन देंगे वो हम ये देंगे कि मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस। ओके, बस यही नरेशन देंगे। देन हमारे पास मार्च 1 की अगेन एंट्री है हमारे पास, तो हम फिर से 01 करके ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पे मार्च आप अगेन लिख सकते हैं, पर मैं नहीं लिख रही। तो यहाँ पे हमारे पास मार्च 1 की अगेन एंट्री आ गई है, डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब कुछ कैश उन्होंने जो है अपने बिजनेस पे लगाया और कुछ कैश जो है उन्होंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया बिज़नेस की ही वजह से। ओके, तो वो 25,000 डिपॉजिट करवाए। तो यहाँ से हमारे पास बैंक डेबिट हो जाएगा। ओके, बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। ओके, और इसकी जो हमारे पास नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, मिस्टर ए डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ओके, दैट सिंपल सी एंट्री चली जाएगी। और अब हमारे पास मार्च 2 की जो एंट्री है वो हमारे पास है, गुड्स परचेज फॉर कैश। मिस्टर ए ने कुछ गुड्स परचेज़ किए हैं कैश के ऊपर, तो यहाँ पे मैं डालूँगी मार्च 1 जो है मैं डेट डालूँगी मार्च 2, एंड इसकी जो एंट्री है वो है परचेजेस की हैं कैश के ऊपर, तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये भी एंट्री हमारे पास ओल्ड ही है, इसमें भी कोई हमारे पास न्यू बात नहीं है। तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से।
और इसकी जो नरेशन जाएगी वो ये जाएगी कि मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स ऑन कैश। ओके, देन हमारे पास मार्च 3 की जो एंट्री है वो मैं रीड आउट करती हूँ। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय कैश। ओके, ये हमारे पास थोड़ी सी न्यू एंट्री है क्योंकि हम स्टार्ट से जो फर्नीचर जो है वो कैश पे ही ख़रीदते आ रहे हैं, तो अब ये हमारे पास न्यू एंट्री है, तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। मार्च 03 की जो एंट्री है वो ये है कि हमारे पास फर्नीचर डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ गया और कैश हमारे पास से चला गया, पर कैश हमारे पास किस सूरत में गया है, हमारे पास से बैंक की सूरत में। तो यहाँ पे हम सीधी सी एंट्री बना देंगे कि फ़र्नीचर हमारे पास डेबिट हो जाएगा, जो शुरू से होता आ रहा है, फ़र्नीचर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने बैंक से पे करा है, मतलब चेक के ज़रिए पे करा है, तो बैंक से पे कर दिया, तो यहाँ हमारे पास बैंक क्रेडिट हो जाएगा 7,000 से। ओके, 7,000 से एंट्री बन गई। और जो यहाँ पे हमारे पास नरेशन जाएगी वो ये जाएगी मिस्टर ए परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। मतलब मिस्टर ए ने फ़र्नीचर जो है बाय किया, पर पे जो है उसे चेक के ज़रिए किया, तो ये हमारे पास सिंपल सी नरेशन चली जाएगी। सही। देन हमारे पास मार्च 4 की कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास मार्च 5 की ट्रांजैक्शन है, तो मैं रीड आउट करती हूँ मार्च 5 की क्या ट्रांजैक्शन है। मार्च 5 के हमारे पास ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। वही ओल्ड ट्रांजैक्शन है ये भी, मतलब पहले से हम सॉल्व करते आ रहे हैं। सोल्ड गुड्स किए हैं कैश के ऊपर, तो कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। ओके, सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। और कितने से होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। 8,000 से ये हमारे पास ट्रांजैक्शन बनेगी। 8,000 से यहाँ पे डेबिट कर देंगे कैश और 8,000 से यहाँ पे सेल्स क्रेडिट कर देंगे। और जो इसकी एंट्री जाएगी वो ये जाएगी मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन कैश। शुरू से हम यही देते हुए आ रहे हैं, तो अब भी यही देंगे एंट्री। देन अब हमारे पास मार्च 6 की ट्रांजैक्शन में रीड आउट करती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास मार्च 6 की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास मार्च 8 की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब हमें पूरा मंथ कवर करना है, तो ये गैप करके ट्रांजैक्शन आपको देंगे। सोल्ड गुड्स टू बी, मतलब हमने सोल्ड की हैं गुड्स बी को। यहाँ पे भी नहीं लिखा कि क्रेडिट पे की हैं या कैश पे की हैं, तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझ जाइएगा कि क्रेडिट पे ही हो रहा है सारा काम। ओके, लास्ट वीडियो में भी नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे तो मैंने मेंशन कर दिया था कि ऑन क्रेडिट पे है, पर यहाँ पे फिर से नहीं दिया हुआ, तो मतलब यही है कि हमारे पास ये काम क्रेडिट पे हो रहा है। ओके, तो हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारे पास से क्रेडिट हो जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, मतलब हमारे पास पैसे आने वाले हैं, आएंगे, और जो है हमारे पास से सेल्स जो हैं वो चली गई हैं। तो हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कितने से हुई है, 5,000 से हुई है, तो यहाँ पे 5,000 से हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और 5,000 से सेल्स क्रेडिट कर देंगे। ओके, और इसकी जो नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल के आगे हम बी भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है नाम।
तो इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, मतलब मिस्टर ए ने सोल्ड करे हैं गुड्स, मतलब बेचे हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो है मार्च 12 की। वो एंट्री मैं रीड आउट करती हूँ। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, मतलब हमने गुड्स परचेज़ किए हैं एक्स से, मतलब किसी कंपनी का नाम होगा, या कंपनी तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, किसी बंदे का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, तो यहाँ पे हम परचेजेस हमारे पास डेबिट हो जाएंगी क्योंकि हमने परचेजेस की हैं। ओके, और हमारे पास से कैश क्रेडिट हो जाएगा। नो, यहाँ पे भी हमें नहीं दिया हुआ कि किससे हमने किस चीज़ पे बाय किया है, तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट पे बाय करा है। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, यहाँ पे अगर लिखा होता ऑन कैश तो हम यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट कर देते, सॉरी क्रेडिट कर देते, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे अकाउंट पेबल जो है क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर हमें ऑन कैश या ऑन क्रेडिट ना दिया हुआ हो, कुछ भी ना दिया हुआ हो, बस बताया हुआ हो कि हमने परचेज़ किया है या सोल्ड किया है, तो इसका मतलब यही है कि हमने क्रेडिट उधार पे ये काम किया है। सही है, तो यहाँ पे परचेज़ को 7000 से डेबिट कर देंगे और यहाँ पे 7000 से अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे जो एंट्री जाएगी वो ये जाएगी, मिस्टर ए परचेज गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। ओके, और अकाउंट पेबल के आगे हम एक्स भी लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम आगे एक्स भी लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास है मार्च 14 की, तो मैं उसको रीड आउट करती हूँ। गुड्स रिटर्न टू एक्स, मतलब हमें गुड्स रिटर्न करे हैं एक्स ने, हमने गुड्स रिटर्न करे हैं एक्स को, मतलब इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि हमने अभी गुड्स ख़रीदे थे यहाँ पे, तो अब हमारे पास कुछ डिफेक्टेड गुड्स आ गए होंगे तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास मार्च 14 की जो ट्रांजैक्शन है वो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो हमें पैसे वापस कर देगा, मतलब हमने पैसे तो दिए ही नहीं थे। एक मतलब आप थिंकिंग, एक माइंड में जो है आप चीज़ रखें कि अगर हमने उधार पे सामान लिया है तो मतलब हमें पैसे देने हैं। सही, अब हमने कुछ सामान उसे वापस कर दिया तो हमारे पास उधार कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। तो जब लायबिलिटी हमारे पास कम हो जाएगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे। अकाउंट पेबल डेबिट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी कम हो रही है। ओके, और परचेज़ रिटर्न, मतलब हमने जो ख़रीदा था वो हमने उसे वापस कर दिया कुछ सामान, तो परचेज़ रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। परचेज़ रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे एक्स को हमने वापस किया है कुछ सामान, और कितने का किया है वो भी मैं बताती हूँ, 2000 का किया है, तो ये एंट्री हम 2000 से अपनी बना लेंगे। ओके, और इसकी जो नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, मिस्टर ए रिटर्न गुड्स टू एक्स। ओके, सिंपल सी यहाँ पे नरेशन जाएगी कि मिस्टर ए ने रिटर्न कर दिए गुड्स एक्स को। ओके, देन हमारे पास मार्च 16 की एंट्री है, वो मैं रीड आउट करती हूँ। सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कैश। ओके, यहाँ पे फॉर कैश जो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन कैश आएगा। खैर मैं ग्रामर तो ठीक नहीं कर रही, पर यहाँ पे ऑन कैश आएगा, मतलब हमने कैश पे उनको सामान बेचा। ओके, तो यहाँ पे हम मार्च 16 की एंट्री देंगे।
तो यहाँ पे मार्च 16 के है सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कैश। ओके, तो हमारे पास कैश यहाँ पे आ गया। सिंपल सी एंट्री है, शुरू से बनाते आ रहे हैं। कैश आ गया और सेल्स हमारे पास से चले गए, मतलब गुड्स चले गए, तो यहाँ पे गुड्स को हम सेल्स का नाम देंगे। ओके, तो कितने से हुआ ये? 4000 से ट्रांजैक्शन बनेगी। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी नरेशन देंगे। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन कैश। सिंपल सी यहाँ पे नरेशन चली जाएगी। कि नरेशन देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो बस उसी को आपने वर्डिंग के अंदर लिख देना है कि आपने इस ट्रांजैक्शन में किया क्या है। सही है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है हमारे पेपर्स में, तो हमें ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है अच्छे से करनी चाहिए। देन अब हमारे पास 18 की एंट्री है, मार्च 18 की, वो मैं रीड आउट करती हूँ। मार्च 18 की क्या एंट्री दी हुई है? यहाँ पे एंट्री दी हुई है कैश रिसीव फ्रॉम बी ₹4500 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹500। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने कैश रिसीव किया है बी से 4500 और डिस्काउंट जो है उसे 500 का दिया है, तो इसकी एंट्री ये बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा और हमने उसे 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा जो हमने उसे दिया है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया क्योंकि उसने हमें पैसे दे दिए, तो उसके ऊपर अब हमारे पास उसके ऊपर हमारा कोई उधार बाकी नहीं है। उसे हमें 5000 रुपये देने थे, पर हमने कहा चलो ठीक है, तुम हमें 4500 रुपये दे दो, हम तुम्हें 500 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कैश आ गया 4500, सेल्स डिस्काउंट हमारे पास आ गया 500 और जो उसके सर से उधार जो उतर गया वो उतर गया 5000 का। ओके, हमारे पास तो 4500 है, तो हमने उसे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो उसके ऊपर जो हमारा 5000 का उधार था वो उसके सर से उतर गया पूरा उधार। ओके, तो इसकी एंट्री बनेगी। ये थोड़ी सी न्यू एंट्री है, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मैं अगले क्वेश्चन में और ये एंट्रीज आएंगी इस टाइप की, तो आप लोगों को वहाँ समझ आ जाएगी। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी नरेशन देंगे। टू रिकॉर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ मिस्टर तो नहीं, टू रिकॉर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ बी। ओके, ये हमारे पास ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। देन अब हमारे पास जो है मार्च 20 की एंट्री है, वो मैं रीड आउट करती हूँ। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, मतलब हमने विड्रॉ करा है कैश प्राइवेट यूज़ के लिए, तो यहाँ पे मार्च 20 की एंट्री है। विड्रॉ किया है, तो और हमने किसके लिए विड्रॉ किया है? पर्सनल यूज़ के लिए। अगर हम बिज़नेस के यूज़ के लिए करते हैं तो हमारे पास अलग एंट्री बनेगी, और अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे तो अलग एंट्री बनेगी। यहाँ पे जो है ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, और बैंक से हमने पैसे निकाले हैं तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। ओके, क्योंकि ये हमने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए हमने पैसे निकाले हैं, ये पैसे जो है हम अपने बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ड्राइंग का नाम देंगे इसे। ओके, तो यहाँ पे जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, विड्रॉ कैश इनटू बैंक, मतलब बैंक से हमने कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज़। ओके,
पर्सनल यूज़ या फिर प्राइवेट यूज़, इसकी मीनिंग सेम ही होती है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, देन हमारे पास जो है मार्च 22 की एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर यूज़ इन द बिज़नेस, मतलब हमने बैंक से विड्रॉ करे हैं पैसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पर्सनल यूज़ के लिए अलग एंट्री बनाएंगे और ऑफिस यूज़ के लिए अलग एंट्री बनाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री बनाऊंगी वो मैं ऑफिस यूज़ के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे मार्च 22 की एंट्री बनेगी, विड्रॉ करा है कैश हमने बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, तो यहाँ पे हम कैश हमारे पास आ गया क्योंकि हमने बैंक से निकाल लिया है और बैंक हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिस यूज़ के लिए ये वाली एंट्री बनेगी, बाकी जो हम पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे वो हमारे पास जो मैंने अभी मार्च 20 की एंट्री बनाई है वो बनेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने कितने निकाले हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 1000 रुपीज़ निकाले हैं, तो यहाँ पे हम 1000 डेबिट कर देंगे और 1000 क्रेडिट कर देंगे। ओके, और जो इसकी नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, विड्रॉ कैश इनटू बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ओके, ये सिंपल सी एंट्री जाएगी। देन हमारे पास 26 मार्च 26 की एंट्री है, तो वो मैं रीड आउट करूँगी। पेड टेलीफोन बिल 500, तो टेलीफोन एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे पास हमेशा डेबिट होता है, ये भी पुरानी एंट्री है क्योंकि एक्सपेंस के नाम चेंज होते रहते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो जाता है, कभी कार्टेज एक्सपेंस हो जाता है, कभी रेंट एक्सपेंस हो जाता है, कभी सैलरी एक्सपेंस हो जाता है, तो अलग अलग एक्सपेंस के नाम होते रहते हैं पर एंट्री वही बनेगी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन बिल एक्सपेंस, टेलीफोन बिल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट क्योंकि हमने पे करा है। ओके, कैश क्रेडिट हो गया 500 से, और यहाँ पे इसकी नरेशन जाएगी, पेड टेलीफोन बिल। ओके, यहाँ पे सिंपल सी इसकी नरेशन जाएगी कि हमने पेड टेलीफोन बिल कर दिया। देन हमारे पास मार्च 27 की एंट्री है, कैश पेड टू एक्स इन फुल सेटलमेंट फॉर हिज अकाउंट। ओके, तो अभी लास्ट हमने जो एंट्री बनाई थी, हमने मिस्टर एक्स की, जो हमने उनसे सामान ख़रीदा था उधार पे, तो हमें उनको पैसे वापस करने, मतलब पैसे देने थे, तो यहाँ पे उसी एंट्री को मतलब हमने कंप्लीट करा गया है 27 डेट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्च 27 की एंट्री जो बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी कि फुल सेटलमेंट फॉर हिज अकाउंट, मतलब ये हुआ कि हमने उनको कैश दिया है तो अकाउंट पेबल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, पहले हमने अकाउंट पेबल को क्रेडिट करा हुआ था। ओके, पेबल अकाउंट पेबल, ओके, अकाउंट पेबल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और हमने उनको पैसे वापस कर दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट पेबल डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया और परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया। ओके, परचेज डिस्काउंट। अकाउंट पेबल हमारे कितने से ख़त्म हुआ है वो भी बताते हैं। जो हमारे पास ये एंट्री थी वो हमारे पास बनी थी 5000 से एंट्री बनी थी, और मैं आपको डेट भी बताती हूँ कौन सी एंट्री थी हमारे पास। ये मार्च 12 की जो एंट्री थी वो हमारे पास 5000 से बनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज डिस्काउंट जो था वो 500 का है, और कैश जो हमारे पास से गए हैं वो 4500 गए हैं, और जो हमारे पास वो हमारे सर से उधार कम हुआ है वो 5000 रुपये का हुआ है। ओके, तो इसकी हम जो नरेशन देंगे वो ये देंगे,
to record full settlement of X. Full settlement of X. अब हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो है मार्च 31 की. ओके, मार्च 31 की हमारे पास लास्ट एंट्री है. पेड फॉर स्टेशनरी 500, रेंट 2000 और सैलरी टू स्टाफ 3000. यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी के लिए हमने पे करा है 500 रुपये, तो स्टेशनरी हमारे पास डेबिट हो गई. तो ये हमारे पास 3 एंट्री है जो इन्होंने एक बना के दी हुई है. स्टेशनरी हमारे पास डेबिट हो जाएगी और रेंट एक्सपेंस भी हमारे पास डेबिट होता है, तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया. और यहाँ पे इन्होंने सैलरी जो है स्टाफ को पे करी है, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया. ओके, और स्टेशनरी हमने कितने से डेबिट किया है? 500 से. और रेंट हमने 2000 से और 3000 से सैलरीज एक्सपेंस. तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ नहीं है कि इन्होंने बैंक से पे करा है या कैसे पे करा है, तो इन्होंने कैसे ही पे करा है. लाजमी सी बात है, अगर यहाँ पे बैंक लिखा होता तो मतलब बैंक से पे करा है. तो यहाँ पे हम कैश क्रेडिट कर देंगे. इन सब तीनों को हम पहले जो है प्लस करेंगे, मतलब 3500 ये हो गया, 600 700 मतलब 3700 हमारे पास कैश जो है क्रेडिट हो गया. ओके ओके, तो इसकी एंट्री बनेगी और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे टू रिकॉर्ड कैश पेड फॉर स्टेशनरी रेंट एंड सैलरी. ओके, ये सिंपल सी एंट्री जाएगी. अगर आपको ये समझ नहीं आई एंट्री तो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी. और अगर आपको और भी बातें पूरे वीडियो के अंदर समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ आया होगा. तो आज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. तो अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ. और अगर आप लोगों को पूछना हो कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी. तो थैंक यू, यहाँ तक के लिए आज तक के लिए काफ़ी है. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.